स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, दोस्त वो होता है जो मुश्किल घड़ी में साथ दे, वो नहीं जो मुश्किल घड़ी में दुश्मनों की पीठ थपथपाने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन अभी जो कुछ जियोपॉलिटिक्स में दिख रहा है उससे तो कभी भी नहीं लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दोस्ती रही है। वो तो पीएम मोदी को डेमोक्रेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप गिराने वाले हैं एक और बम। भारत की ताकत पर सीधा होगा असर। वैसे जब से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब से डोनाल्ड ट्रंप की असलियत एक एक करके सामने आ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में उन देशों के साथ पेंगे बढ़ाई जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की शामिल है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ट्रंप की दिलचस्पी केवल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार तक ही सीमित नहीं है। उनके सहयोगियों ने हाल ही में इस्लामाबाद के साथ में उनके परिवार की कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी का सौदा किया। अब एक नई बात सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के कॉलेज के दोस्त जेंट्री बिश ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था और इसके बाद वो बांग्लादेश और टर्की गए थे और फिर उन्होंने मारे गए लोगों में ट्रंप सीनियर और उनके करीबी सहयोगी को पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक अद्भुत जगह है, वहां दुर्लभ खनिज तेल, गैस, रियल एस्टेट के क्षेत्र में अरबों डॉलर के सौदे किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बिश की 2 बार मेजबानी की। जेंट्री बिश पहली बार जनवरी में पाकिस्तान आए और इस दौरान शरीफ ने उनकी मेजबानी की थी। इस दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री सब शामिल थे। शरीफ दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान जेंट्री बिश से मिले। शरीफ ने कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ में तस्वीरें पोस्ट की थी, लेकिन जेंट्री बिश उनमें से एक अनजान चेहरा थे। जेंट्री बिश ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की। यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार रहे। ये मुलाकात पाकिस्तानी पीएम से मिलने के एक दिन के बाद 29 जनवरी को हुई। ट्रंप के करीबी सहयोगी जेंट्री बिश ने ढाका को तेल और गैस की खोज, एयर स्पेस, रक्षा, रियल एस्टेट में भारी एफडीआई लाने का वादा किया। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं है। ट्रंप जूनियर और उनके दोस्त जेंट्री बिश का विवादों से पुराना नाता है। 2018 में द गार्जियन ने लिखा था कि कैसे ट्रंप जूनियर के शिकार के साथी जेंट्री बिश ने डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनाव अभियान के लिए लाखों डॉलर जुटाए थे। इससे उन्हें ट्रंप के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच मिली। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों पर वेनेजुएला में एक अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करने और वहां अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार खोलने की योजना बनाने का दबाव डाला। जेंट्री बिश का पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की में व्यापार की तलाश करना उसी तरीके से चिंता पैदा करता है जैसे वेनेजुएला के लिए प्रतिबंध हटाने की कोशिश करते समय। दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रंप एंड कंपनी को आकर्षक सौदे की पेशकश की गई थी। यह एक जगजाहिर बात है कि जेंट्री बिश के पिता गैरी को दिवालियापन, धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था। जबकि पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमला की साजिश रच रहा था, तब जेंट्री बिश 17 अप्रैल को इस्तांबुल में टर्की के एक ग्रुप टेरा होल्डिंग के साथ में दुबई में तेल और खनन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तीनों देशों में उनका स्वागत ट्रंप के खास आदमी के तौर पर किया गया जो व्यापार करने आए थे। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि वो 50 मिलियन डॉलर से अधिक के दुर्लभ खनिज भंडार हैं। टर्की को उन्होंने चीन की जगह दुनिया की अगली फैक्ट्री बनाने का प्रस्ताव दिया। 15 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया जिसने खबर दी कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक सौदा सामने आया जो पाकिस्तान ने हाल ही में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ में किया। ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। ये सौदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने किया था। इस काउंसिल को जल्दबाजी में शुरू किया गया। इसने पिछले महीने चैंगपेंग झाओ को अपना सलाहकार नियुक्त किया। झाओ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर हैं।
काउंसिल का लक्ष्य इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। दोस्तों, क्रिप्टो काउंसिल को बने हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपने बड़े अधिकारियों को इस्लामाबाद भेजा। इनमें ट्रंप के गोल्फ के साथ में स्टीव के बेटे जाचरी किटफॉफ भी शामिल थे। शरीफ ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी उनकी अगवानी की। इसके कुछ दिन बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शेयरधारकों में ट्रंप के दो बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हैं। उनके साथ में उनके बहनोई जेरेड कुशनर भी हैं। ये सभी आकर्षक व्यापारिक सौदों के लिए अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। इन पर व्हाइट हाउस से अपने संबंधों का फायदा उठाने का आरोप लगा। तो दोस्तों, आपने असल वजह समझी। ट्रंप का पहला प्यार पाकिस्तान कैसे बना। डोनाल्ड ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी से एक और खेल कर रहे हैं। कहिए तो एक तरीके से मोदी के विश्वास पर ही धड़ाधड़ बम गिरा रहे हैं। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब एक और दगाबाजी उन्होंने मोदी और भारत के साथ में कर दी। ट्रंप प्रशासन विदेश भेजे जाने वाले पैसे यानी कि रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। इसमें भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। अनुमान है कि इस टैक्स में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर हर साल 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार रेमिटेंस के तौर पर भारत में आने वाला पैसा 2010-11 में 55.6 अरब डॉलर था, जो कि 2023-24 में बढ़कर के 118.7 अरब डॉलर हो गया। भारत को मिलने वाले कुल पैसे में अमेरिका का हिस्सा 2020-21 में 23% था, जो 2024 में बढ़कर के 27.7 हो गया। रेमिटेंस को भारत की ताकत माना जाता है। ये विदेशी मुद्रा का अहम जरिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन रेमिटेंस पर एक नया बिल लेकर के आ रहा है। इस बिल का नाम है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल में कहा गया है कि इस नियम के अनुसार रेमिटेंस पर 5% का टैक्स लगेगा। ये टैक्स पैसे भेजने वाले को देना होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति विदेश में पैसे भेजेगा, यानी कि अमेरिका से जो भी व्यक्ति पैसे भेजेगा, उसे 5% का टैक्स अमेरिका को देना होगा। ये टैक्स हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस पर लगेगा, लेकिन ये टैक्स उन लोगों पर नहीं लगेगा जो वेरीफाइड यूएस सेंडर है। बिल में कहा गया कि ये टैक्स रेमिटेंस सर्विस देने वाली कंपनियों को लेना होगा। फिर इन कंपनियों को ये टैक्स हर 3 महीने में ट्रेजरी के सेक्रेटरी को जमा कराना होगा। इसका मतलब है कि जो कंपनियां विदेश में पैसे भेजने की सुविधा देती हैं, उन्हें ये टैक्स वसूलना होगा और सरकार को देना होगा। इस बिल में कोई कम से कम सीमा तय नहीं की गई। इसका मतलब है कि छोटे से छोटे लेन देन पर भी टैक्स लगेगा। अगर भेजने वाला वेरीफाइड यूएस सेंडर नहीं है तो उसे टैक्स देना होगा। वेरीफाइड यूएस सेंडर का मतलब अमेरिका का नागरिक। ऐसी स्थिति में दोस्तों, वो मोदी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव में प्रचार करने से पहले वाले चुनाव में गए, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम किए गए, उनके लिए वोट मांगा प्रधानमंत्री मोदी ने, और उस ट्रंप ने मोदी के साथ क्या किया, फिर भी ढिढोरा पीटा जा रहा। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।